किस जगह पे क्या पे ये मोड़ कैसे आया है, ये सारी चीजें हम लोग देखा है अपनी आंखों से। हालो एकदम आंखों देखा हाल। ये ऐसा नहीं है कि हम सुना कहीं से सुन के और ये कहानी नहीं बताई जा रही है ना पूछा जा रहा है। उसकी हम लोगों ने लाइव वीडियो देखा जहाँ पे उसकी जो आदमी के आंखों में कभी खौफ भी ना देखा जाए, कोई खौफ नहीं, मरने को लास्ट यही है ना कि एक सत्य है जो पृथ्वी का सत्य है मृत्यु, तो मृत्यु से ही नहीं डरता है। तो वो बंदा जब सामने किसी ने एक आज मैं समाज और देश के लोगों को वो बंदा ये संदेश देना चाहता बोल रहा है कि आप या सब तो ये देख मट्टी लीजिए डालो कि जो हमारा गांव बह रहा है, पहले हमारे गांव मिट्टी में डालो, जो जवनिया गांव के उसके बाद लोगों हमसे को आके मिलो, कट्टा भी दूंगा अपने आपको भी दूंगा, जिसमें कि कुछ लोगों को क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के बीच अपनी जान को लेकर के हथेली पे घूम रहा है और गांव समाज और अपने बिहार के लिए वो जो कदम उठाया है उस कदम के पीछे बहुत बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ वहां के प्रशासन का है। प्रशासन वाले घूम फिर करके उसे टेररिस्ट माना है, उसको पागल बनाया है। पागल बनने का एक ही जरिया होता है, सिर्फ इंसान मजबूरी में हथियार उठाते और हथियार कोई कभी उठाता नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा अपनी जान से एकदम जो अपनी जान से खफा हो जाता ना वो इंसान हथियार उठा लेते। क्यों कि रोज मरने से बेहतर एक दिन मर जाना ठीक होता है। वो बंदा सिर्फ सोचा ना कि बहन जो नदी डेली काटेगी, हर साल सबको तबाह करेगी, मैं हर साल नहीं मरना चाहता हूँ। या तो यहाँ के लोग होंगे, सरकार होगी, या तो मेरी मांगी पूरी करेगी। ये रोज कटने पिटने से बेहतर है कि हथियार उठाओ, एक ही दिन मैटर को शॉर्ट आउट करो। वही काम किया है वहाँ के लोग। आइए सूरज जी 2 मिनट के लिए जरा यहाँ पे जो वीडियो मैं दे रहा हूँ उसको देख लेते हैं। उस वीडियो को थोड़ा 2 मिनट देखते हैं। ठीक है, देखिए जरा, असलियत यही है बिहार के लोगों और बिहार के जितने भी पदाधिकारी हो, आप सबके लिए वीडियो है। और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया जा रहा है। हमारे सूरज जी लाइव आए हैं, तो इसका कारण आप समझ रहे हो। भोजपुरी के गायक हैं ये, तो भोजपुरी के आन बान शान है भाई, सम्मान करते हैं लोग इनका। तो अगर ये भी आके रोड पे आपके विरोध में बात करे, कहीं ना कहीं आपकी चूक है, आपने चूक की है, चूक मानिए हुआ है, बिल्कुल चूक किया। क्योंकि अगर किसी टेररिस्ट को या किसी अपराधी को अगर आप एनकाउंटर करते हो, घूम फिर के उसको पकड़ना मारना जरूरी, जैसे विकास दुबे जी हो गए, अतीक अहमद हो गए, जो बाहुबली है, हाँ इनको मारो। जैसे कि जिनसे देश परेशान, उनको मारने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे पूरा देश ही बर्बाद हो गया, अगर उसके लिए कोई काम अपना बलिदानी कर रहा है तो उसके पीछे हम सबको खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा सूरज जी, अगर आज मैं और आप लाइव आए हैं तो कारण क्या है? क्या हमने उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन नहीं किया है तब हम लाइव आए हैं, या बस हम ऐसे ही आ गए? जरा बताइए पब्लिक को, सत्य बताइए। पहले 20-20 मिनट का उस बंदे का वीडियो देखा गया, उस बंदे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलती है, क्या सही है, किस जगह पे क्या पे ये मोड़ कैसे आया है, ये सारी चीजें हम लोग देखा है अपनी आंखों से। हालो एकदम आंखों देखा हाल। ये ऐसा नहीं है कि अनसुना कहीं से सुन के और ये कहानी नहीं बताई जा रही है ना पूछा जा रहा है। उसकी हम लोगों ने लाइव वीडियो देखा है जहाँ पे उसकी जो आदमी के आंखों में कभी खौफ ही ना देखा जाए, कोई खौफ नहीं, मरने को लास्ट यही है ना कि एक सत्य है जो पृथ्वी का सत्य है मृत्यु, तो वो मृत्यु से ही नहीं डरता है। तो वो बंदा जब सामने किसी ने एक क्राइम आज तक नहीं किया हो, वो बंदा अगर कट्टा हाथ में लेके बोल रहा है या तो मट्टी डालो जो हमारा गांव बह रहा है, पहले मिट्टी डालो, उसके बाद हमसे आके मिलो, कट्टा भी दूंगा अपने आप को भी दूंगा, जेल में रखना। नहीं, मगर सही उन्होंने ये सब देखने सूरज जी अभी आपने देखा है। चाहिए तो मैं वीडियो का क्लिप आपको डालूंगा, देखिएगा सर, आपके भी आईडी जाएगा, जरा बताइएगा। उन्होंने बाढ़ की वजह से जो उनका गांव जमुनिया जो गांव था, जमुनिया को मैं पिछले साल देखा था बाढ़ में कि वो ऐसे से इतने बड़े बड़े घर, इतने खड़े खड़े पेड़ साले ऐसे कट के जा रहे थे, गिर जा रहे हैं पानी में, उसके लिए बंदे की लड़ाई थी। वही वो सोच रहा बंदा ना एक दिन मरना ठीक है, डेली मरना, वो डेली मरना नहीं चाहता था। इसीलिए उन्होंने धाक था भाई, धाक, असली धाक था। उनका कहना था कि सरकार जो हमारा नुकसान हो रहा है हर साल, उसको आप ऐसा कुछ काम करो कि ये नुकसान हमारे गांव के लोग ना झेले, सब लोग स्वच्छ और सुरक्षित रहें। एक अंदर की बात जरा समझिए
कि अगर जिस गांव का जमीन पानी में बह जाएगा, जिनका धान गेहूं होता है, तो वो तो गंगा जी में चले गया। अगर वो नपैया भी कराया सरकारी तौर पर तो भी उसको उसकी जमीन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गंगा जी में जा चुकी है। तो अरे नहीं, देखिए मिल भी जाएगा, लेकिन तो क्या मिलेगा करेगा वो? क्या करेगा? वो 1000 टाली माटी कहाँ पाए? गंगा जी के सामने किसी का चलेगा क्या? वो तो महारथी गंगा है भैया। जब जो जमीन कट गई ना, वो रेत बन जाता है। रेत में कोई फसल नहीं होती, नहीं होता है। वो लेकर नपा कर इतना भी बड़ा बिघा हो, उससे कोई मतलब नहीं। और वो सही के लिए लड़ रहा था बेचारा। आप लोग का इतना मजा, गोली मार रहे हैं। और जो कि लाइव वीडियो में सीधा उसने बोला है, किस चीज को लेके क्लियर तरीके से मेंशन किया है उसने। लास्ट वीडियो 6 दिन पहले का जाके देख लीजिए, मैंने अभी देखा है, जस्ट रिसेंट 5 मिनट पहले। उस वीडियो में उसने क्लियर सूरज जी बोला है, मेरे बातों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माना जा रहा है, और मैं अपने हथियार को फेंक रहा हूँ, फेंक दूं ना, डरो मत, फेंक रहा हूँ, और आप सरेंडर कर रहा हूँ, उस पे कार्य कराइए। पकड़ने के बाद 3 गोली पैर पे मारे हो, 2 गोली छाती मारे हो, और 1 गोली रास्ते में मारे हो, जिंदा था 4 गोली के बाद भी नहीं। उसको बहुत 1 गोली लास्ट में कब मारे हो? जब गाड़ी में था। सबसे बड़ा कारण वही है, उसके छाती पे गोली गाड़ी में मारा गया है, और ये गलत नहीं, ये गलत, इसके ऊपर हम विरोध करते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है, बहुत निंदनीय कार्य है यार। आपके ऊपर सुबह नहीं देता है, आप सरकार चलाने जब बैठे हो। आपको गोली मारना था, जब वो लाइव आपको दहाड़ रहा था, गाली दे रहा था, उस टाइम आपको फायर करना चाहिए। फायर करना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? क्यों पिंजरे में शेर को बांध करके गोली मारो? वो असली शेर था, 100 के ऊपर अकेला भारी था, और डर नहीं रहा था वो। तुम लोग दरवाजा बंद कर दिया, वो ऊपर से तुमको फायरिंग किए जान के कि दरवाजे क्यों बंद किया। हिम्मत है सामने आके लड़ो। पब्लिक साथ दिया तो वहाँ के सीएम और प्रशासन बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, और कितने लोग टर्मिनेट होंगे ये सूरज जी। मुझे लगता है उसने तो सामने से ये वार्निंग लास्ट वाले 15 जून के वीडियो पे उसने डाला है, कि जो 17 मिनट का वीडियो था उसमें उसने क्लियर तरीके से मेंशन किया था, या तुम मिट्टी डाल के मेरे से मिलने आओ, और या तो फिर मैं आऊंगा तुम्हें ठोकने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने बोल दिया खुला कि अगर 2 दिन में मिट्टी नहीं पड़ी तो मैं ऑफिस में घुस के गोली मारूंगा। किसको? वहाँ के एसओ, मजिस्ट्रेट जो जिला अध्यक्ष है, वो जो आईएएस ऑफिसर ऑफिसर जिला का। उन्होंने जैसे कि बोला है क्लियर तरीके से कि 2 दिन के अंदर अगर हमारे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो तीसरे दिन हम सीधा ऑफिस घुसेंगे, और जो मिलेगा सामने उसको ठोक देंगे। और मुझे क्या डर है? वो तो सीधा बोला है, मुझे क्या डर है, मैं तो आगे ठोक के जाऊंगा। मुझे गोली मारोगे, मैं तुमको मार के जाऊंगा, 10 जन को मार के जाऊंगा। लेकिन उसको किस चीज का डर है भाई? वो तो किसी चीज का लालच जो है। आदमी मृत्यु से ही ना डरे, उसको क्या चीज का डर? तुम उसको डराएगा? कौन डराएगा? मोदी जी आप भी नहीं डरा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो एक जो क्रांतिकारी थे आज के 70 साल पहले, जिसने देश आजाद कराया था, फांसी पे झूल गए थे। मरने वाले किसी से नहीं डरते हैं, सही बात है। दुनिया उनसे डरती है कि ये कब क्या किसको मार देगा। वो मरने से पहले 1000 लोगों को मार सकता है, मार सकता है भैया। जैसे कसाब, एक अकेला कसाब आया था, वो आतंकवादी था, मगर ये आतंकवादी नहीं था। उसने पहुंचा, आम पब्लिक मरीन लाइन पे घूम रही थी, CST स्टेशन पे, बंदूक लगाते ही जहां जहां घुमाया लाश गिरती चली गई। वो गलत था। उसे 5 साल बैठा के तुम लोगों ने खिलाया। 5 साल, 5 करोड़ कुछ रुपया जो है उसका खर्चा आया था। जब जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस दिन उसका फैसला आया था फांसी का, वो गलत था। वहां पे क्या किए थे आप लोग? जिसके ऊपर एक क्लेम क्राइम का कुछ नहीं, समाज के लिए लड़ रहा है, उसको तुम लोग फायर कैसे किए? ये बताओ, क्यों? ये गलत है। देखिए निंदनीय कार्य है ये, जो निंदनीय कार्य है। अब इसके बारे में जो है ना, पब्लिक अगर वहाँ का साथ दिया तो फिर जो पब्लिक तो उसके साथ खड़ी है सर। आप तो देख रहे हो, उसकी पब्लिक क्यों? हमारे महाराष्ट्र की पब्लिक, बिहार की पब्लिक, यूपी की पब्लिक, छत्तीसगढ़ की पब्लिक, हर प्रदेश की पब्लिक आज भरत भूषण तिवारी के साथ खड़ी है। और हम एक ऐसा कलाकार, हमारे बड़े भैया, मैं, मनोज मिश्रा सुपरस्टार जी, जितने भी हमारे कलाकार तबके के लोग हैं, जैसे अभी खेसारी लाल गए थे, पवन सिंह भैया सामने से गए हैं, तो सब लोग गए हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ तक मैं सुना हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस पे आवाज उठाए हैं। सब योगी जी ने सामने से बिहार पुलिस को जो है क्लेम किया है, बिल्कुल सम्राट चौधरी जी को क्लेम किया है। आप वो भी वीडियो जाके देखो, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए इस वीडियो को। अगर इसमें पावर है ना तो इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये चेहरा मत भूलिएगा कभी, इनको हल्के मत लो, नहीं तो दूसरा पावर स्टार यही निकलेंगे। मगर यहाँ कट्टा लेने की जरूर नहीं, यहाँ जबानी काफी है, गोली तेज चलती है जबान। क्या कर? चलिए दोस्त, अगर कुछ गलत रहे तो हम लोग को भी क्षमा करना, क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे, गलत
निकल गया हो, क्योंकि बोलने के टाइम कभी कुछ निकल गुस्सा जाता है। होता है, फ्रस्ट्रेशन और है ना सर। बात ये है कि जो भी मुद्दे पे बात हुई, चर्चा हुआ है, ये बिल्कुल गलत नज़र आ रहा है। इस पे बात हुआ है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, हम लोगों से बहुत काफ़ी समझदार हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे शॉर्ट आउट करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।